हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बीपीसीएल को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बड़ी खबर है। ये खबर आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के प्राइवेटाइजेशन की खबर आपको बहुत पहले से पता है। मार्च 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीब की एक बॉडी है, सरकार की ही एक ऐसी बॉडी है जो पूरे तरीके से सरकार के लिए इन्वेस्टमेंट्स यानी खरीदना और बेचना, ये दोनों काम इसी के ज़िम्मेदारी में, मतलब इसी के ऊपर होता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने मार्च 2020 में बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑफ मतलब इनवाइट किया था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कोविड-19 के डिसरप्शन के बावजूद भी बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने अपने ऑफर्स दिए। लेकिन अब रियलिटी क्या है एट द लास्ट, अब हम क्या देख रहे हैं? भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को कॉल ऑफ कर लिया। यानी जो जो अभी तक इनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले थे, वो सारे के सारे कैंसिल माने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है इम्पोर्टेंटली कि कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनके पास बचा भी नहीं था वेदांता लिमिटेड के अलावा, क्योंकि बाकी सारे जो है वापस हो चुके थे। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, एक तो ग्लोबल मतलब ये पैंडेमिक था। पैंडेमिक की वजह से जो दिक्कतें आई, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले भी किसी तरीके से, तो वो आगे बढ़ता। लेकिन उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन्स दुनिया भर में फैलने लगी। लोग रशिया और यूक्रेन की वजह से डिसरप्शंस आए, प्रॉब्लम्स आए, एनर्जी क्राइसिस हुई, और इनको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हुई, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनीज़ थी जो इसमें इंटरेस्टेड थी, वो सारी की सारी अपने अपने प्लान्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिए। लोगों ने अपने जो बिड थी उनको जो है रिसीव मतलब टेक बैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, एक तो ये था, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस बीच जो है कोई भी अकेले हिम्मत नहीं कर पा रहा था बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को मतलब इसको खरीदने के लिए कोई अकेले हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो लोग एक दूसरे के साथ कंसोर्टियम बना करके खरीदने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो भी नाकामयाब होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि भारत सरकार अब बिल्कुल सस्ते में तो बेच नहीं देगी। अभी हम भारत सरकार की हिस्सेदारी की बात करें तो 52.98% है, तकरीबन 53% की हिस्सेदारी है। और नंबर ऑफ़ शेयर्स के रूप में देखें तो 114,91,83,592 शेयर इक्विटी शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये पूरे के पूरे ऑफलोड करने हैं। ये तभी पॉसिबल है जब कोई अच्छी वैल्यूएशन दे। अब बिल्कुल कूड़े के भाव में तो दे नहीं देगी सरकार। कूड़े के भाव में देना होता तो बहुत सारे खरीदार मिल गए होते। वेदांता लिमिटेड अभी भी पीछे थोड़े हटा। वेदांता लिमिटेड अभी भी इसके पीछे लगा हुआ है। वो चाहता है कि एकदम सस्ते में खरीद ले, क्योंकि वेदांता लिमिटेड के अनिल अग्रवाल बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक आदमी है। अभी वो दिमाग लगा रहे हैं कि अभी इस बीच इनके पास कोई ऑफ बायर है नहीं, तो इस बीच भारत सरकार अपने वैल्यूएशन एकदम गिरा करके इसको सस्ते में बीपीसीएल को वेदांता के हाथों दे दे। देखिए, आपको मैं एंड में इस आर्टिकल का मेंशन किया गया है, यहाँ देखिए वेदांता के अनिल अग्रवाल जी खुद ही कह रहे हैं, इट विल नॉट हैपन, दे हैव सेड दैट दे हैव विड्रॉन द ऑफर, दे विल कम बैक विद ए न्यू स्ट्रेटजी, अग्रवाल सेड। यानी अनिल अग्रवाल जी की तरफ से ये जो ऑफ़र किया गया था, ये कहीं ना कहीं एक सही तो था, लेकिन वो एक सही वैल्यूएशन भारत सरकार को नहीं दे सकता था। तो जिसके चलते भारत सरकार को भी अच्छे से पता है कि इस बीच जो है जल्दीबाजी करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अब भारत सरकार ने फैसला लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट ने जो बताया वो ये है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर बैठ करके बातचीत कर रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा
जो मोस्ट सूटेबल टाइम होगा उसमें जो है इस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन की बातें सामने रखी जाएंगी और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट्स को इनवाइट किया जाएगा, लोग बिड करेंगे और जो प्रॉपर वैल्यूएशन होगी तब उस समय इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी भारत सरकार ऑफलोड करेगी। इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन की बात यह है कि अब इसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था उसको कॉल ऑफ कर लिया गया है, यानी भारत सरकार ने उसको अब कैंसिल कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। एंड इट विल टेक प्लेस इन ड्यू कोर्स, जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा उसी समय इसको देखा जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की इसकी वजह से आप हो सकता है इसके अंदर गिरावट देख लें। आप आइए देख लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस को क्या किस तरीके से आज रिएक्ट किया। देखिए आज ये ओपन हुआ था 325 पे और 312.20 का लो बनाया और 325 से मात्र 50 पैसे का हाई बनाता है। 80,30,657 टोटल वॉल्यूम और 324.35 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.55% की गिरावट के साथ। मार्केट कैप 70,359 करोड़ रुपए है। इसका देख सकते हैं 52 वीक लो 312 रुपये 20 पैसे का, बिल्कुल आज का लो 52 वीक लो आप देख सकते हैं। एवरी डे इट इज़ मेकिंग 52 वीक लो। आप पिछले एक महीने के ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं नतीजे आपके सामने हैं। अब देखिए इतनी भयंकर गिरावट हो चुकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वही है कि जो प्राइवेटाइजेशन की खबरें थी वो नाकामयाब होती नज़र आ रही हैं। पिछले 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं 6 महीने की ये सिचुएशन आपके सामने, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बातचीत करते हुए। टिल देन टेक केयर।